जम्मू कश्मीर के अंदर हुई बारिश ने पिछले 115 साल का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस समय जहां पर जो है वो तबाही मची हुई है। और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के एमएलए डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी मौजूद हैं, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी के हवाले से बात करें तो वो वहां पर अभी तक बंद पड़ी हुई है। और ऐसे में इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनकी तरफ से वहां पर किस तरह से जो काम है वहां पर किया जा रहा है। सुनील सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि रामनगर और बसंतगढ़ जैसे इलाकों में किस तरह के हालात इस समय वहां पर बने हुए हैं और आपकी तरफ से किस तरह का काम जो है वहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी तफसील के साथ जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। कल आपने देखा पिछले 2-3 दिन से जो तांडव बारिश ने मचाया हुआ था, ना सिर्फ रामनगर में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में, और इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है कि जिसने कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मेरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जो भी अपना रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डूडू बसंतगढ़ एरिया है, तो बड़ी मुश्किल से हम वहाँ रोड कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। मगर मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मेजर रोड हैं वो परसों ही बंद हो गए थे। और उसमें खास करके जो हमारा रोड है, जैसे रामनगर से रोंदमेल उधमपुर रोड, वो एक बहुत बड़ा बोल्डर उसमें आ गया, वो बंद हो गया। रामनगर से बसंतगढ़ रोड बंद हो गया, रामनगर से चौकी रोड बंद है, रामनगर से डालसर, चुनूनता, आनसा, ये रोड बंद है। चुनूनता की कनेक्टिविटी आज हमने रिस्टोर की है। तीन वाले रोड बंद था, रांग बलांद वाला रोड बंद था, यहाँ ऊपर किया कैथा वाला सारा रोड, जहाँ मारता, जोफड़, चिगला बलोता, ये सारे रोड लगभग बंद हो गए थे। तो हम कल से ही, जब से मौसम ठीक हुआ है, हमने सारे विभाग की मीटिंग करने के बाद जितने भी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी महकमे के लोग हैं, चाहे पीएमजीएसवाई महकमे के लोग हैं, उनसे बात की कि अभी हमें वार फुटिंग पे ये रोड खोलने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज भी उधमपुर से रामनगर की कनेक्टिविटी रिस्टोर नहीं हो पाई। आल्दो की कल से ही हमारी मशीनरी कौवा में स्टैंड थी, आज वहाँ पे हमारे बड़ी जो चेन वाली मशीन है वो सुबह से काम कर रही है। मगर अभी थोड़ी देर पहले मेरी डीसी मैडम से बात हुई कि वो एक मशीन का काम नहीं है, उधर हमें और मशीनरी देनी पड़ेगी ताकि रामनगर टू उधमपुर कनेक्टिविटी हम रिस्टोर कर पाएं। उधमपुर से चुनूनता की कनेक्टिविटी रिस्टोर हुई है, रामनगर से हमारी कैथा की कनेक्टिविटी रिस्टोर हुई है, और जो अन्य कुछ और छोटे रोड थे उनकी भी कनेक्टिविटी रिस्टोर हुई है। मगर अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, मुझे भी कॉल्स आ रही है, वो ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्टोर नहीं हो पाई है, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी, बिकॉज जो हमारी 33 kV है वो मनवाल से आती है, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई है। वार फुटिंग पे काम चल रहा है, और अभी हमारी रिसेंटली मैंने जो रिव्यू लिया है कि जल्दी जैसे वो 33 kV रिस्टोर होगी तभी हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी भी रिस्टोर हो पाएगी। तो वार फुटिंग पे काम चल रहा है और उम्मीद है कि कल तक हम लोगों को कुछ राहत दे पाएंगे। सुनील सर, हमने देखा कि कल आपकी तरफ से कुछ लोगों को बसंतगढ़ एक दूरदराज इलाका है, वहां से कुछ लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया है, इसके बारे में बताएं कितने लोगों को एयरलिफ्ट? देखिए, 2 लोग थे, वो सिक्योरिटी पर्सन थे 2, जिनको बहुत घायल थे वो, तो उनको एयरलिफ्ट वहां बसंतगढ़ से किया गया। हमारे एक दुर्भाग्यपूर्ण, एक 47 ईयर्स ओल्ड जो हमारे मित्र हैं, वो भी लैंडस्लाइड में रामनगर में आए और उनको उधमपुर पहुंचाना था, तो वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट कि हेलीकॉप्टर रामनगर पे उतर पाए। मगर क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी तो उनके लिए हम हेलीकॉप्टर का प्रबंध नहीं कर पाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता था। देन वी ट्राइड कि हम बाय रोड उनको उधमपुर पहुंचाएं, मगर अनफॉर्चुनेटली सारे रोड्स ब्लॉक थे और उनको हम उधमपुर नहीं पहुंचा पाए। वो बसंतगढ़ से सुनील जी, यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है और जो कहीं पर कहीं दूर हैं तो उनका कहीं नेट चल भी रहा, तो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बसंतगढ़ में कब तक लाइट चल पाएगी? देखिए, लाइट और बिजली दोनों, लाइट और रोड्स दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट है बसंतगढ़ के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि हमने आज कलमता तक, कब तक रिस्टोर होगा? कलमता तक तो रोड आज खुल गया, मशीनें आगे भी चल गई हैं। वहां से पीएमजीएसवाई की मशीन चकाल में है, खनेड़ में है और शिवगली में है, वहां से क्लियरेंस करते हुए आ रहे हैं। मतलब लगभग हमारा 25 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, और रोड कनेक्टिविटी जल्दी रिस्टोर करने की कोशिश है, बट उसमें टाइम लग सकता है।
मगर जो बिजली है वो प्रॉब्लम वहाँ की लोकल लाइंस पे तो रिस्टोरेशन चल रहा है, मगर अनटिल एंड अनलेस 33 केवी जो मनवाल से आती है वो पूरी तरह रिस्टोर नहीं होगी तब तक हमें बिजली की थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट उस पर हम कंटिन्यूसली नजर बनाए हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उसको रिस्टोर करें और रामनगर और बसंतगढ़ क्षेत्र में बिजली आए। सुनील जी, आप जिस तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर हर एक इलाके पर नजर बनाए रखे हुए हैं, जिस तरह से आपने पूरे हर एक गांव के दूरदराज इलाके के रोड्स के बारे में बताया, इस बारे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कल जिस तरह से बाड़ी के रहने वाले एक व्यक्ति की जो है वो जान भी इसमें गई है, पत्थर गिरा था, जिस तरह से आपने बताया कि उन्हें कोशिश की जानी थी कि लिफ्ट से जो है वो किया जा सके, उनकी जान को बचाया जा सके, लेकिन दुखद रहा कि मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वहां से एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका और उनकी मृत्यु। क्या उनके परिवार की कुछ मदद की जाएगी इस मुश्किल घड़ी में? बिल्कुल की जाएगी। वो हमारी कल भी बात हुई थी, क्योंकि जो भी हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होता है उसी में से उनकी मदद की जाएगी। और मेरी एसडीपीओ साहब से कल भी बात हुई थी कि इनका जो केस है उसी तहत बनाया जाए ताकि फैमिली को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और मैक्सिमम कंपनसेशन दी जाए। इसके अलावा और भी हम गवर्नमेंट से बात करेंगे कि इनको और कुछ ना कुछ राहत दी जाए, क्योंकि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था ना हम वाया कौआ उनको ला पाए क्योंकि बहुत बड़ा बोल्डर था। देन हमने डालसर से ट्राई किया, वहां से भी नहीं ला पाए क्योंकि सारे रोड ब्लॉक थे। चॉपर नहीं उतर पा रहा था क्योंकि वहां पे बारिश थी। अदरवाइज हमने कुछ ना कुछ उसका मतलब कि अल्टरनेट करना था और उनकी जान बचाने की हमने पूरा प्रयास किया है, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। तो वो मेरे लिए भी बड़ा दुखद है और सदमा है। सुनील जी, आखिर में जानना चाहूंगा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कई इलाकों में अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी जो वहां पर काम नहीं कर रही है। होपफुली हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल तक नेटवर्क कनेक्टिविटी रिस्टोर होगी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा बयान जो है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी के एमएलए डॉक्टर सुनील भारद्वाज की तरफ से यहाँ पर दी गया है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीद करते हैं कि कल तक जो है वो वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी वहां पर यकीनी बनाया जाएगा और लोग जो है वो एक दूसरे से डिजिटली कॉन्टेक्ट हो पाएंगे जब उनका मोबाइल इंटरनेट जो है वो चल पाएगा। ऐसे में हमने कोशिश की कि रामनगर के और बसंतगढ़ के सूरत हाल के बारे में रामनगर के जो एमएलए हैं उनसे जो है बातचीत की जाए और लोगों तक जो है वो ये अपडेट पहुंचाया जाए। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।